हिंदुस्तान वैक्सीन का सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है। भारत अपने तमाम पड़ोसी देशों को कोरोना की वैक्सीन देने वाला है, लेकिन ये कामयाबी अमेरिका को खलने लगी है। सुपर पावर की मीडिया हिंदुस्तान के एक वैक्सीन पर सवाल उठा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि दुनिया के कई देशों से अमेरिका टीके के नाकाम होने और जानलेवा साबित होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। नॉर्वे में तो 29 लोगों की मौत हो गई है, यानी अमेरिकन कंपनी की वैक्सीन खुद सवालों के घेरे में है। 16 जनवरी दिन शनिवार, हिंदुस्तान की कोरोना वैक्सीन मिशन का पहला दिन। भारत की इस नई कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका की मीडिया ने हिंदुस्तान की वैक्सीन को लेकर खबरें छापी। अमेरिकी मीडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बताने की जगह भारत की दूसरी कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, उस पर सवाल उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है और इसके सिर्फ शुरुआती स्टेज के ट्रायल हुए हैं। अमेरिका भारत के टीके पर भले ही सवाल उठाए, लेकिन अब तक इतना तो तय हो गया कि अमेरिका की कोरोना वैक्सीन बहुत घटिया साबित हुई है। फाइजर वैक्सीन की नाकामी की कहानी कई देशों से सामने आ रही है। नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम में फाइजर की वैक्सीन सिर्फ नाकाम नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। शुरुआत नॉर्वे से करते हैं, जहां अमेरिका की फाइजर वैक्सीन से करीब 29 लोगों के मरने की रिपोर्ट की गई है। नॉर्वे में फाइजर इंक की वैक्सीन लगाई जा रही है। टीके का डोज लेने वालों में 29 लोगों की मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। नॉर्वे में बुजुर्गों को प्राथमिकता से टीका दिया जा रहा है। वैक्सीन लेने के बाद मरने वालों में बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। नॉर्वे में लगभग 42,000 लोगों को फाइजर इंक की कम से कम एक खुराक दी गई है। लगातार हो रही मौतों के बाद फाइजर वैक्सीन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब नॉर्वे मेडिसिन एजेंसी ने शनिवार को ब्लूमबर्ग में एक लिखित जवाब में मान लिया कि सभी मौतें वैक्सीन से जुड़ी हैं। फिनलैंड में भी फाइजर के टीके ने लोगों में दहशत भर दी है। बताया जा रहा है यहां वैक्सीन की डोज लेने वाले अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वजह वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट हैं। फिनलैंड में साइड इफेक्ट के 32 मामले सामने आए हैं। लोग एलर्जी, जोड़ों में दर्द और थकान महसूस कर रहे हैं। कई लोगों को सिरदर्द और सिहरन भी हो रही है। इजराइल में भी साइड इफेक्ट के 1000 मामले सामने आए हैं। बेल्जियम में भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बेल्जियम में वैक्सीन लेने के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। टीका लगवाने के 5वें दिन बुजुर्ग की मौत हुई। हालांकि 82 साल के बुजुर्ग को और भी कई गंभीर बीमारियां थीं। अब इस बात की जांच की जा रही है कि मौत की वजह फाइजर टीके का साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और। पुर्तगाल की इस हेल्थ वर्कर को फाइजर वैक्सीन दी गई थी। टीका लगने के 48 घंटे के भीतर ही इस महिला की मौत हो गई। 41 साल की इस हेल्थ वर्कर का नाम सोनिया है। वैक्सीनेशन के बाद सोनिया में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया था, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अचानक हुई इस मौत की भी जांच की जा रही है। अमेरिका में कोरोना पर काबू के लिए फाइजर वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन यहां भी वैक्सीन जानलेवा साबित हुई, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। अमेरिका के मियामी में वैक्सीन लेने के बाद एक डॉक्टर की मौत हो गई। वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टर का प्लेटलेट्स काउंट्स गिरने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब प्लेटलेट्स 0 हो गया। हार्ट अटैक आने से डॉक्टर की मौत हो गई। वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर पूरी तरह स्वस्थ थे। अमेरिका में डॉक्टर की मौत हुई, तो वहीं ब्रिटेन में एक नर्स फाइजर वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो गई। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन लगवाने के 3 हफ्ते बाद एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। फाइजर कंपनी का दावा है कि वैक्सीन लगवाने के 10 दिन बाद इम्यूनिटी बन जाती है। फाइजर ने वैक्सीन को 95% इफेक्टिव होने का दावा किया था। ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, बुल्गारिया, पुर्तगाल, कनाडा, जर्मनी के साथ मेक्सिको सिटी से भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं।
मैक्सिको में एक महिला डॉक्टर को फाइजर की वैक्सीन दी गई थी, जिसके बाद पहले उसे स्किन इन्फेक्शन हुआ और बाद में उसे लकवा मार गया। हालांकि ये साफ नहीं कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या नहीं, लेकिन दावे यही किए जा रहे हैं। जर्मनी में फाइजर टीका लगवाने के बाद 10 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की उम्र 79 साल से 93 साल के बीच थी। सभी गंभीर बीमारियों से मुकाबला कर रहे थे। कोरोना से बचाने के लिए सभी को फाइजर की वैक्सीन दी गई थी। कनाडा में भी फाइजर के टीका लेने के बाद एक डॉक्टर की मौत हो गई। यही वजह है कि अब अमेरिका के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। हाल ऐसा है कि पहले चरण में जिन लोगों को वैक्सीन देनी थी, उनके ना आने पर चौथे चरण के लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी है। फाइजर का खौफ ऐसा है कि अभी से फाइजर का टीका डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक पहुंच गया है। फिर भी लोग इस टीके से दूर ही रहना चाह रहे हैं। मुमकिन है इसी हताशा, नाकामी और निराशा का असर अमेरिकी मीडिया में नजर आ रहा है और उसने भारतीय टीके पर सवाल उठाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।